क्योंकि आज की डेट में अगर आप बहुत से लोगों को देखोगे वो पॉजिटिव साइड पे नहीं जाते हैं, चाहे वो उनका माइंडसेट हो या उनके थॉट्स हो, किसी भी तरीके से। तो हमें सबसे पहले खुद पे वर्क करना होता है, तभी हम चीज़ अट्रैक्ट कर पाते हैं अपनी लाइफ में। कई बार क्या होता है, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिन्हें हम मैनिफेस्ट भी कर सकते हैं। अब मैनिफेस्टेशन के बहुत से टेक्निक्स होते हैं, मगर मेन रूल क्या होता है मैनिफेस्टेशन का, कि अगर आप कोई भी अफर्मेशन कर रहे हैं, अगर आपने अफर्मेशन करी और उसको आप डेली माइंड में लेके आ रहे हैं कि ये मेरी विश थी, 2 मंथ्स हो गए, 3 मंथ्स हो गए, अभी तक नहीं हुई, होगी या नहीं होगी, तो यही एक ब्लॉकेज है। हाय, दिस इज़ नैंशा। मैं एक इंटरनेशनल टैरो कार्ड रीडर हूँ, स्पेल कास्टर हूँ, रेकी मास्टर हूँ और क्रिस्टल हीलिंग भी करती हूँ। आज की डेट में बहुत से लोग अलग अलग तरीके से परेशान हैं। कुछ अपने ब्लॉकेजेस से परेशान हैं, कुछ लोग नेगेटिव एनर्जीज़ के थ्रू परेशान हैं, कुछ लोगों की लाइफ में इतने ज़्यादा ऑब्स्टेकल्स हैं कि वो आगे नहीं बढ़ पाते, जिसे हम रोड ब्लॉकेज भी कहते हैं, राइट। तो मैं आप लोगों को यही बताऊंगी आज कि आप इन सब चीज़ों से कैसे अपने आप को रिलीज़ कर सकते हैं, कैसे आगे बढ़ सकते हैं। जो भी ब्लॉकेजेस आपकी लाइफ में आ रहे हैं उनको कैसे रिलीज़ करा जाए, कुछ नेगेटिव पैटर्न्स हैं उनको कैसे ठीक करा जाए। क्योंकि समटाइम्स क्या होता है, हमारी लाइफ में अगर नेगेटिव चीज़ें आती हैं, अब नेगेटिव थॉट्स भी होते हैं हमारे, समटाइम्स नेगेटिव एनर्जीज़ भी होती हैं, किसी के थ्रू कराई हुई होती हैं, या फिर आप ही कोई ऐसा कर्मा करते हैं जिसके कारण आपकी लाइफ में ये नेगेटिविटी अट्रैक्ट होती है। क्योंकि आज की डेट में अगर आप बहुत से लोगों को देखोगे वो पॉजिटिव साइड पे नहीं जाते हैं, चाहे वो उनका माइंडसेट हो या उनके थॉट्स हों, किसी भी तरीके से। तो हमें सबसे पहले खुद पे वर्क करना होता है, तभी हम चीज़ अट्रैक्ट कर पाते हैं अपनी लाइफ में, राइट। तो ये चीज़ें आपको मैं आज बताऊंगी कि आप रोड ब्लॉकेजेस कैसे ठीक कर सकते हो, नेगेटिव एनर्जीज़ को कैसे ठीक कर सकते हो, आप खुद कैसे कर सकते हो, अगर नहीं हो सकता है तो आप किसी हीलर से किस तरीके से करा सकते हो, ये सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगी। इसी तरीके से कई बार क्या होता है, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिन्हें हम मैनिफेस्ट भी कर सकते हैं, राइट। अब मैनिफेस्टेशन के बहुत से टेक्निक्स होते हैं, मगर मेन रूल क्या होता है मैनिफेस्टेशन का, कि अगर आप कोई भी अफर्मेशन कर रहे हैं, ठीक है, अगर आपने अफर्मेशन करी और उसको आप डेली माइंड में लेके आ रहे हैं कि ये मेरी विश थी, 2 मंथ्स हो गए, 3 मंथ्स हो गए, अभी तक नहीं हुई, होगी या नहीं होगी, तो यही एक ब्लॉकेज है। क्योंकि आपने अपने माइंड में रिजल्ट की इच्छा रखनी शुरू कर दी। किसी भी चीज़ में आपने रिजल्ट की इच्छा नहीं रखनी है। जो भी चीज़ करनी है, कोई भी अफर्मेशन, कोई भी मैनिफेस्टेशन, किसी भी तरीके का स्पेल, छोटा सा रिचुअल जो आप खुद कर सकते हैं, उसको लेट गो करना है करके। क्योंकि अगर आप रिजल्ट का वेट करेंगे और ये सोचेंगे कि आज मैंने करा, शायद 1 हफ्ते बाद मुझे रिजल्ट मिल जाएगा, तो बिल्कुल नहीं मिलेगा। ये कंफर्म है। क्योंकि आपने कोई भी चीज़ करनी है उसको लेट गो करनी है और यूनिवर्स को सरेंडर करनी है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक अपने क्लाइंट का एग्जाम्पल दे रही हूँ। मेरे क्लाइंट हैं, वो रहते हैं लंदन में, ओके। उनका क्या प्रॉब्लम था, उन्होंने एक प्लॉट लिया जहाँ पर, जैसे हर किसी का ड्रीम होता है कि मैं अपना खुद का घर बनाऊँ। तो उन्होंने उस प्लॉट को लेने के बाद उनके बहुत सारी दिक्कतें स्टार्ट हो गई। मतलब या तो फिर जो मेन में मेडिटर था या फिर डीलर था, वो उन्हें सही तरीके से रिस्पॉन्स नहीं कर रहा था। अब उन्होंने चेक करवाया कि एक्चुअल में प्रॉब्लम क्या है, क्यों ऐसा हो रहा है कि मैं सारी चीज़ें उन्हें करके दे रहा हूँ, पेपर वर्क, पेमेंट, जो भी फॉर्मेलिटीज़ होती हैं, वो चीज़ होनी स्टार्ट नहीं हुई। एट द एंड उन्होंने चेक कराया, जिसमें हम स्पेल कास्टिंग, जिसके थ्रू हम ये देख सकते हैं कि एक्चुअल में वहाँ क्या प्रॉब्लम है। तो मैंने जो हल्का फुल्का देखा उसमें स्टार्टिंग में, तो मैंने ये चेक करा कि वो प्लॉट इनके लिए अच्छा नहीं है। उसमें बहुत सी चीज़ें आई। पहली चीज़, वहाँ पर नेगेटिव एनर्जीज़ का कुछ वास है, ठीक है। सेकंड चीज़, पेपर वर्क कंप्लीट नहीं है, राइट। ये सारी चीज़ें, जो डीलर है या फिर मेडिएटर, दोनों में से कोई एक है जो चीज़ों को हाइड कर रहा है, यानी कि जो ऑनर है उसे पूरी तरीके से बातें बताई नहीं गई। अब ये मैंने जब अपने क्लाइंट को बताया तो उन्हें बिलीव नहीं हुआ। तो मैंने उन्हें एक चीज़ बोली करने के लिए कि आप
उस प्लॉट में जाना, उसके अराउंड जितने भी घर बने हों, किसी से बात करके देखना कि ये प्लॉट कैसा है, यहाँ पर क्या चीज़ें सही हैं या यहाँ का एनवायरनमेंट कैसा है, आप अपने तरीके से पूछना, जवाब मुझे मिल जाएगा। उन्होंने वहाँ से पूछा लोगों से, आसपास से, तो वहाँ के लोगों ने ये बताया कि ये प्लॉट पिछले 6 साल से बिका नहीं है। अब लंदन जैसी जगह अच्छी जगह भी है, क्योंकि मैं आपको मेन जगह नहीं बताऊंगी क्योंकि कुछ चीज़ें हमें रिवील नहीं करनी होती हैं क्योंकि क्लाइंट का है वो। तो उन्होंने बताया ये 6 साल से बिका नहीं है प्लॉट। तो उन्होंने रीज़न पूछा, तो कहते कि अगर हो सके तो आप जिससे खरीद रहे हैं या आपकी नज़र में कोई हो तो प्लीज़ हमारा भी घर बिकवा देना। तो वो शॉक्ड, उन्होंने कहा कि आप ऐसा क्यों कह रहे हैं, आप तो इतनी अच्छी लोकेशन में रहते हैं। तो उन्होंने ये बात बोली कि आधी रात के बाद हमारे घर में कुछ एक्टिविटीज़ स्टार्ट हो जाती हैं, हम बहुत बार देखते हैं कि ऐसा क्या हो रहा है, कहाँ से आवाज़ आ रही है, कुछ ऐसा फील क्यों हो रहा है। अब फिर उन्हें कुछ टाइम बाद दूसरे प्लॉट वाले ने ये बताया कि हमें इस प्लॉट से ना कुछ आवाज़ें आती हैं, कुछ अच्छा नहीं दिखता। एक इंसान ने वहाँ पर, जैसे हमारी लॉग होती है ना कैंडल की, उसको फ्लाई करते हुए देखा, उड़ते हुए देखा, तो वो डर गया। तो जब उन्हें ये सारी बातें पता चली तो उनके लिए इतना इनफ था, उन्होंने मुझे बताया। फिर मैंने स्पेल से उसको पूरा देखा तो वहाँ पर एक्चुअल चीज़ ये थी, जब खाली प्लॉट होते हैं ना तो बहुत से लोग क्या करते हैं, उन जगहों पे जो नेगेटिव चीज़ें होती हैं, जैसे हुडू का नाम आपने सुना होगा, वो लोग क्या करते हैं, वहाँ जाकर सुनसान जगह जो होती है वहाँ पर अपनी क्रियाएं करना शुरू कर देते हैं। वो प्लॉट उसी से प्रभावित हो गया, राइट। अब वहाँ पर वो एनर्जीज आनी शुरू हो गई, जिस वजह से वो बिक भी नहीं रहा, और ये जो ऑनर है उसे पता नहीं था, और जिससे वो बाय कर रहा था उसने उन्हें बताया नहीं, यानी कि हाइडिंग वाली बात भी हो गई। दूसरी चीज़ यहाँ पे ये थी, जब उन्होंने पेपर वर्क के लिए पूरी फॉर्मेलिटीज़ करी, उसमें से एक पेपर मिसिंग था जिसके लिए उन्होंने आर्ग्यू करा, मगर वो नहीं मिला उन्हें। तो जो मैंने उन्हें बताया वो स्पेल कास्टिंग के थ्रू धीरे धीरे उनके सामने रिवील हो गया। अब ऐसे में उन्होंने ये बोला कि क्या इसका कोई समाधान है। समाधान हर चीज़ का होता है, मगर कुछ एनर्जीज ऐसी होती हैं जो एक बार आ जाती हैं वो वापस नहीं जाती हैं, ठीक है। आप किसी भी एनर्जी को बुला सकते हो, मगर आप उन्हें वापस भेज नहीं सकते तब तक जब तक उनकी इच्छा ना हो जाने की, राइट। तो मैंने उन्हें ये कहा कि बेटर ये है कि आप ये प्लॉट ना लें, क्योंकि इस जगह पे इतनी ज़्यादा क्रियाएं हो चुकी हैं कि अगर आप कल को कोई भी रिचुअल कराते हैं और ये मकान खड़ा हो जाता है तो ये आपके लिए लाभदायक नहीं है। कोई ना कोई घटना होती रहेगी आपके घर में, आपके हेल्थ पे, आपके फाइनेंस पे असर पड़ेगा। तो आप यकीन मानिए उन्होंने वो प्लॉट छोड़ दिया। वो दिन है और आज का दिन है, वो हर काम मुझसे पूछ के करते हैं, हर चीज़ को दिखवा के करते हैं। तो ऐसी ही चीज़ें होती हैं जिनका जानना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि जो ये चीज़ें होती हैं वो ऑब्स्टेकल लेके आती हैं। अगर आपको ऐसा लगता है कि मेरी लाइफ में कुछ ऐसा ऑब्स्टेकल है, प्लीज़ चेक कराएं। आप किसी भी चीज़ के थ्रू चेक करा सकते हैं, आप टैरो के थ्रू चेक करा सकते हैं, आप स्पेल कास्टिंग के थ्रू चेक करा सकते हैं, इवन आप क्रिस्टल्स और कैंडल्स के थ्रू भी ये सब चीज़ें चेक करा सकते हैं। तो इस चीज़ का आप ज़रूर ध्यान रखें। कोई भी चीज़ आप बाय कर रहे हैं तो उसका पहले आपने देखना है, पूरी चीज़ें देखनी है, देन तब आपने कोई एक्शन लेना है। इसके अलावा आप इस तरीके से कुछ भी कर सकते हैं जो आपको पता चल जाएगा कि ये मेरे लिए फलदायक है या नहीं है। एक चीज़ और मैं बताती हूँ, समटाइम्स क्या होता है, आपने कोई न्यू कार बाय करी, आपने कोई नया घर लिया, तो आपके रिश्तेदार हों, सबसे ज़्यादा रिश्तेदारियों में ही ये सब चीज़ें चलती हैं, राइट। वो आपको फेस पे ही दिखाएंगे, अरे वाह बहुत अच्छा हुआ, मुबारक हो, तुमने नया घर लिया, बहुत अच्छा घर है एंड ऑल, आपको ये सब बोलेंगे। आपने तो उनका फेस ये देखा, आपने उस चीज़ को रियल समझा कि अरे ठीक है, सामने वाले को खुशी मिली है कि मैंने घर लिया है, मगर आपने उसकी इंटेंशन जानी कि वो एक्चुअल में जो दिखा रहा है वो है या नहीं है, नहीं जान सकते। सेकंड चीज़, उसके बाद अगर मान लो वो बंदा आपके घर में आता है, सडन ऑफ कुछ चीज़ गलत हो जाती है, जैसे एग्जाम्पल बता रही हूँ, कोई आता है, आप उसे पानी ऑफर करोगे ही करोगे, क्योंकि पहले हमेशा यही करता है कोई इंसान। आपने ग्लास में पानी मतलब डाला, वो ब्रेक हो गया, पहला इंडिकेशन वो इंसान जेलसी लेके आया है आपके घर में, ठीक है। या किसी चीज़ का चटक जाना, कुछ भी, जैसे इतनी बुरी नज़र होती है समटाइम्स कि आपका फ्लोर तक चटक जाता है,
राइट। इतनी ज़्यादा बुरी नज़र होती है कि कहीं ना कहीं से कोई टाइल गिर जाएगी, इस तरीके की एनर्जीज होती हैं। तो आप उस टाइम पे यही सोचोगे कि ऐसे ही गिर गया होगा, ऐसे ही हो गया होगा, मगर ऐसा होता नहीं है। ये होती है बुरी नज़र। अब इससे बचने के भी बहुत अच्छे उपाय होते हैं, अलग अलग तरीके के होते हैं। कुछ लोग थोड़ा डेप्थ तक जाके कर लेते हैं और कुछ लोग नहीं समझ पाते तो इतना कर लेते हैं। सबसे पहली चीज़, अगर आप कोई भी चीज़ इस तरीके से करते हैं, अगर आप अपने घर में पार्टी करते हैं या कुछ करते हैं, न्यू घर की पार्टी कर रहे हैं या किसी चीज़ का सेलिब्रेशन कर रहे हैं, आपने सबसे पहले अपने घर में ना कॉर्नर्स में थोड़ा थोड़ा सा लेकर कांच की बाउल में सॉल्ट रख देना है, रख के छोड़ दो। अगर इन बिटवीन किसी ने अगर उस सॉल्ट पे नज़र चली भी गई और पूछा कि आपने ये क्या रखा है, तो आप कह देना ये ऐसे ही रखा है। बहुत से लोग कहते हैं, कई लोग ये पूछ लेते हैं कि ये क्या कर रहे हैं, ये क्या है, तो आप लोग इस घबरा जाते हैं, ये तो टोक लग गई तो जो हमने करा वो माइनस हो गया। ऐसा होता नहीं है। कुछ टोटके ऐसे होते हैं, अगर किसी ने देख लिया या किसी ने टोक दिया तो उस चीज़ के लिए आप बिल्कुल वरी ना करें, वो अपना काम करेगा। तो वो टोक से कुछ नहीं हो सकता। अब उस नमक से क्या होगा, वो इंसान अगर आपके घर में कोई चीज़ छोड़ के भी जा रहा होगा ना, वो नज़र जो चीज़ होगी वो नमक अपने ऊपर लेगा और आप उस चीज़ से बच जाएंगे। इवन अगर वो बंदा चला भी जाता है आपके घर से, एक दिन तक आप उसे हटाएं ना, नेक्स्ट डे आपने वो सारा नमक इकट्ठा करना है और फ्लश कर देना है। इस तरीके से भी आप बच सकते हैं। सेकेंड एग्जाम्पल ऐसा होता है रिलेशनशिप। अब लवर्स होते हैं, कपल्स होते हैं, किसी भी तरीके का रिलेशन, इवन दोस्ती तक का भी रिलेशन होता है। तो ऐसे में क्या होता है, तीसरा इंसान जेलस करता है, या उसका रिलेशनशिप तो बहुत अच्छा चल रहा है, मेरा तो कुछ नहीं चल रहा, मेरे तो रोज़ लड़ाई झगड़े होते हैं, मेरा पार्टनर मुझे समझता नहीं है। तो एक ये जेलसी ना किस तरीके से बदलती है कि वो आपका रिलेशनशिप ख़राब करना शुरू करेगा। पहली चीज़, पहले तो वो ये करेगा, मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करेगा आप दोनों के बीच में। अगर उससे भी काम नहीं चलेगा तो कुछ लोग इस हद तक जाते हैं कि वो कुछ नेगेटिव एनर्जीज आप पे छोड़ देगा कि ये ऐसे तो अलग नहीं हो रहा, ये दोनों मिसअंडरस्टैंडिंग मैंने इन दोनों के बीच में करा दी, ये फिर भी घूम फिर के उसकी तरफ जा रहा है या वो जा रही है, इन दोनों को अलग कैसे कराया जाए। तो वो इंसान आप दोनों के बीच में ऐसी नेगेटिव एनर्जीज क्रिएट करेगा ताकि आप लोग सेपरेट हो जाएं। बहुत से तरीके होते हैं अलग करने के। पहला तो मैंने आपको बताया कि वो इन्फ्लुएंस करना शुरू करेगा मगर नेगेटिव वे में, राइट। तो वो चीज़ भी आप पे थोड़ा सा इफ़ेक्ट डालेगी, जैसे भड़का देना कि यार ये पार्टनर तेरे लिए अच्छा नहीं है, मैंने तो उसे उसके साथ देखा था। चलो, अगर जहाँ बहुत डीप लव होता है तो वो क्या करता है, वो पूछ लेता है कि ऐसा कुछ है। अगर वो चीज़ क्लियर हो गई, सॉर्ट आउट हो गई, तो आप दोनों वापस मिल गए। अब तीसरे इंसान ने ये सोचा कि अरे यहाँ तो ये फ़ायदा हुआ नहीं, चलो मैं कुछ और करता हूँ। तो जेलसी कई बार इतने हद तक हो जाती है कि वो नेगेटिव चीज़ें, जैसे मैंने बताया आपको हुडू होता है जिसे ब्लैक मैजिक कहते हैं, वेस्टर्न लैंग्वेज में उसे हुडू बोलते हैं। वो स्टार्ट करता है कि चलो किसी तरीके से मैं इसे कुछ खिला दूँ, पिला दूँ, या मैं इसको कुछ पहना दूँ, कुछ का कुछ कह के कि यार मैं उस मंदिर में गया था, वहाँ मैं तेरे लिए लाया हूँ कि ताकि तेरा रिलेशनशिप अच्छा बना रहे। तो वो इंसान क्या करेगा, हाँ यार झगड़े तो हो रहे हैं, चल मैं पहन लेता हूँ, मगर उसे ये नहीं पता कि वो किस वे में आपको पहना रहा है। तो उससे उसका असर होना शुरू हो जाएगा और आप दोनों का रिलेशनशिप धीरे 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 फेड होगा और एट द एंड जाके सेपरेशन। फिर आप लोग आते हैं, फिर आप ये कहते हैं मेरा रिलेशनशिप टूट गया, उसको पता नहीं क्या हो गया, पहले तो वो बहुत अच्छा था, अब वो मुझसे अच्छे से बात नहीं करता है, मेरे पे फोकस नहीं करता है। फिर चीज़ों को एनालाइज करा जाता है और पता चलता है कि हाँ यहाँ पर ये प्रॉब्लम हुई है। जो स्पेल होता है एक्चुअल में वो इतने डेप्थ तक आपको पकड़ के बता देता है कि किस बंदे ने कहाँ से क्या चीज़ लाई थी और क्या चीज़ आपको दी और क्या कह के दी। और जब हम क्लाइंट से उसे डिस्कस करते हैं तो वो बोल देता है कि हाँ उसने मुझे ये दिया था। क्योंकि समटाइम्स क्या होता है ना, क्लाइंट्स कुछ चीज़ें हाइड कर देते हैं और जो हमें पता नहीं होती हैं। मगर जो स्पेल होता है जिसे कहते हैं वाइट मैजिक, जो बहुत प्योर होता है, डिवाइन से कनेक्टेड होता है, ब्लैक मैजिक से उसका दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं होता है।
तो वो सारी चीज़ें एनालाइज करके क्लाइंट को बता देता है कि एक्चुअल में प्रॉब्लम यहाँ हुई थी। तब क्लाइंट को पता चलता है कि ऐसा हुआ मेरे साथ, तभी मेरा रिलेशनशिप ख़राब हुआ। ऐसी सेम मैरिड कपल्स में भी होता है। अब कई बार होता है कि आपके घर के लोग ही ऐसे होते हैं। अगर किसी हस्बैंड वाइफ का बहुत अच्छा चल रहा है, उन लोगों को अलग करा जाता है, रिलेशनशिप इतना ख़राब कर दिया जाता है कि डाइवोर्स तक की बात आ जाती है। वो इंसान ये भूल जाता है कि मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है मेरी वाइफ या मेरे बच्चे, वो तक चीज़ नहीं दिखती है। नेगेटिव एनर्जीज इतनी हद तक ख़राब होती है, राइट। यहाँ तक कि अगर वो सामने, अगर हम 10 लोगों को बिठाकर बात करें, जैसे मोस्टली हो जाता है परिवार में कि चलो आपस में लोगों को बिठा के सुलह करवा लेते हैं, मगर वो इंसान अगर नेगेटिव एनर्जीज के इन्फ्लुएंस में है तो वो ये तक डिनाई कर देगा कि ये मेरी वाइफ है, ये तक डिनाई कर देगा कि ये बच्चा मेरा है। इतना गंदा इफेक्ट होता है ब्लैक मैजिक का। तो ऐसी चीज़ें सॉर्ट आउट हो सकती हैं। बहुत सी चीज़ें हैं जिनका सॉल्यूशन है। ऐसा नहीं है कि आप सारे सॉल्यूशन ब्लैक मैजिक की तरफ ही लेके जाएं। ब्लैक मैजिक से बहुत हार्म होता है। आप उस टाइम पे उस चीज़ को तो अपने फेवर में कर लोगे, मगर उसके बाद जो उसका इफ़ेक्ट होगा ना, वो आपकी हेल्थ में, आपकी वेल्थ में, आपके रिलेशनशिप में, इवन आपके सराउंड जो लोग हैं, आपके पेरेंट्स हो गए, आपके बच्चे हो गए, उन पे असर डालना कन्फर्म शुरू करेगा। इसलिए सबसे पहले या तो फिर आप ऊपर वाले पे यकीन रखें, और अगर आप हर तरफ से हताश हो चुके हैं तो आप वाइट मैजिक की तरफ जाएं, ब्लैक मैजिक की साइड पे बिल्कुल ना जाएं। अब कई बार क्या होता है, किसी घर में किसी का बच्चा बहुत ग्रो कर रहा है, उसको ओवरसीज़ जाना है अपनी स्टडी कंप्लीट करने के लिए, या उसे कहीं से ऑफ़र आया है अच्छी जॉब का, या किसी तरीके का ऐसा ऑफ़र आया है जो वो एक फेमस फिगर बन जाए, मतलब एक तरीके से फेमस पर्सनैलिटी के तौर पे आ जाए। तो क्या होता है, जो कई लोग होते हैं कि यार उसका बच्चा तो बहुत अच्छा कर रहा है, हमारा बच्चा तो कुछ भी नहीं कर रहा, उसका बच्चा आगे बढ़ जाएगा, हमारा बच्चा पीछे रह जाएगा। ये जो एक सोच होती है ना, ये भी कहीं ना कहीं नेगेटिव सोच होती है, ऑब्वियसली नेगेटिव है। मगर ये जेलसी में जब कन्वर्ट होती है तो ये दूसरा नेगेटिव चीज़ लेके आती है। अब एक एग्जांपल बताती हूँ मैं आपको। मेरे क्लाइंट थे और उनकी जो डॉटर थी वो ओवरसीज़ में जाके जॉब करना चाहती थी। उसने अप्लाई करा अपना कि मैं ओवरसीज़ में ट्राई कर रही हूँ, मेरी जॉब कंफर्म हो जाए। फिर उनके कुछ प्लैनेट्स थोड़े से डिसेबल थे, वो हमें ठीक करने पड़े। हमने ठीक करे। जब वो ठीक हो गए, उसका चांस बन गया, उसने अप्लाई करा, वहाँ से उसे अपॉइंटमेंट लेटर आ गया कि हाँ ठीक है, आपको इस मंथ से इस डेट में आपको आना है और ज्वाइन करना है। तो उन्होंने खुशी खुशी मुझे बताया कि मैम आपने जो करा वो हो गया। अच्छा सब कुछ जा रहा था, उसकी इवन फ्लाइट टिकट्स सब कुछ कंफर्म हो गई थी। तो उन्होंने मुझे टिकट्स की भी पिक्चर भेजी कि देखो ये टिकट कंफर्म हो गई है और मेरी बेटी जा रही है। तो अपनी खुशी जाहिर करी उन्होंने। तो मैंने ब्लेसिंग सेंड करी। तब उन्होंने लास्ट में जाते जाते मुझसे ये कहा कि आप मुझे एक शॉर्ट रीडिंग दे दीजिए टैरो के थ्रू, कि ये आराम से इसकी जर्नी कवर हो जाएगी, ये वहाँ जाके इसे कोई दिक्कत तो नहीं आएगी। बस मैं जैसे एक पेरेंट्स का होता है कि मेरा बच्चा आराम से पहुँच जाए एंड ऑल ये सब चीज़ें। तो उन्होंने एक शॉर्ट रीडिंग ली। हमारी रीडिंग में आ गया कि इसकी फ़्लाइट कैंसिल होगी। जो हमारे पास आता है वो हम अपने क्लाइंट को बताते हैं, हम कुछ चीज़ हाइड नहीं कर सकते। तो मैंने उन्हें बता दिया कि मेरी रीडिंग में ये आ रहा है। पहले तो वो बहुत परेशान हो गए, फिर बाद में उन्होंने कहा कि ऐसे कैसे हो सकता है मैडम, वो तो निकल चुकी है एयरपोर्ट के लिए, अब तो उसकी फ़्लाइट है। तो मैंने कहा नहीं, कैंसिल है इसकी फ़्लाइट, अब ये कुछ भी हो जाए ये नहीं जा पाएगी। तो वो बहुत घबरा गए कि अरे ऐसे कैसे हो गया, मैं तो सब कुछ अच्छा चल रहा था, वो तो निकल भी गई, वो तो पहुंचने वाली भी होगी। तो वो परेशान हो गए। तो उन्होंने कहा कि प्लीज़ थोड़ा सा और डेप्थ में बताइए कि एक्चुअल में ये क्यों रहा है, हुआ क्यों, अगर ये कैंसिल हो रही है। तो उसमें आ गया नेगेटिव चीज़ें, क्योंकि हमारे टैरो में 4 कार्ड्स ऐसे होते हैं जो नेगेटिव चीज़ों को इंडिकेट करते हैं। तो वहाँ पता चल गया। तो उन्होंने पूछा कि ये नेगेटिव एनर्जीज़ कहाँ से आई है।
तो हमने वो क्वेश्चन स्प्रेड करा, तो वहाँ से पता चला कि इनके कोई जानकार हैं जिन्होंने इस चीज़ को रोका है और बहुत क्विक एक्शन लिया है वो, क्योंकि कोई भी एनर्जीज होती है ना वाइट मैजिक में, वो धीरे धीरे काम करती है, और जो हुडू होता है वो बहुत जल्दी क्विक एक्शन लेता है, क्योंकि हम जो उसमें जो चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं ना बहुत नेगेटिव होती हैं। जैसे हम अगर सोचते भी हैं तो सबसे पहले हमारा माइंड कहाँ पर जाता है, नेगेटिव पे। कोई भी इंसान सीधा पॉजिटिव वे में नहीं सोचेगा, पहले सीधा नेगेटिव साइड पे जाता है। तो सेम वही चीज़ उन पे क्लिक कर गई और मैंने उन्हें बताया कि हाँ ऐसा कुछ हुआ है, फैमिली का कोई मेंबर है, ये तक पता चल जाता है मेल है या फीमेल है। तो मैंने वो भी बता दिया, तो उन्हें पता चल गया कि हाँ ये इंसान हो सकता है। फिर उन्होंने मुझे नाम बताया, नाम के थ्रू मैंने जब स्प्रेडिंग करी तो वो वहाँ पर कंफर्म हो गया कि इसी इंसान ने आपकी बेटी का जाना रोका है। उन्होंने कारण पूछा, सेम जेलसी, ये कैसे ग्रो कर रही है, ये कैसे चली जा रही है, अगर ये विदेश चली गई तो इसकी तो लाइफ बन जाएगी, ये वहाँ सेटल हो गई तो इसका तो बहुत अच्छा हो जाएगा। तो वो जेलसी की वजह से उसकी अच्छी वाली जॉब चली गई, उसकी फ़्लाइट कैंसिल हो गई और वो वापस आ गई। मगर इन सब चीज़ों का, जैसे मैं हर बार बोल रही हूँ कि हर चीज़ का सॉल्यूशन होता है। जो नेगेटिव चीज़ें आप पे स्प्रेड करता है ना, वो काफ़ी लंबे समय तक टिकती ही नहीं है, उसका एक टाइम पीरियड होता है। वो टाइम पीरियड में हमें हीलिंग सेंड करनी होती है, जो कि मैंने दी उन्हें हीलिंग, और आज उनकी बेटी एब्रॉड में ही है। तो इसी तरीके से लाइफ में ना हर तरीके की प्रॉब्लम्स आती हैं, नेगेटिव एनर्जीज़ के थ्रू आती है, कुछ नेगेटिव लोगों के थ्रू आती है, कुछ हमारे प्लैनेट्स होते हैं, कुछ हमारे कर्मास होते हैं। अगर आप भी इसी तरीके की कोई भी प्रॉब्लम से सफ़र कर रहे हैं, सॉल्यूशन ज़रूर मिलेगा। अगर आप चाहते हैं कि आपकी लाइफ में ये प्रॉब्लम्स हैं ये दूर हो जाएं और कुछ चीज़ों का आप आंसर चाहते हैं, तो प्लीज़ आप मुझसे कांटेक्ट करें। आपको नीचे मेरा नंबर, मेरी आईडीज़ मिल जाएंगी, आप मुझे उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं, अपनी प्रॉब्लम को शेयर कर सकते हैं। इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखें कि आप कोई भी चीज़ अगर मुझसे शेयर करते हैं वो थर्ड पार्टी पे नहीं जाती है, क्योंकि बहुत से लोगों का ये क्वेश्चन होता है कि क्या हमारा डिटेल्स, हमारा नाम हाइड रहेगा। ऑब्वियसली हाइड रहेगा, क्योंकि ये सारी चीज़ें जो होती हैं वो सिर्फ मेरे और आप तक सीमित रहती है, वो किसी तीसरे तक नहीं जाती हैं।